गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस फिलॉसफी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। और हमारी चर्चा चल रही थी रेने डेकार्ट पर, जो पाश्चात्य दार्शनिकों में आधुनिक दर्शन के जनक कहे जाते हैं, बुद्धिवाद के जनक कहे जाते हैं। और कल तक जो हमने चर्चा की थी उसमें डेकार्ट्स की पद्धति, डेकार्ट को बुद्धिवादी और आधुनिक दर्शन का पिता क्यों कहा जाता है, डेकार्ट्स के आत्मा के बारे में विचार, मैं सोचता हूँ मतलब मैं हूँ का सिद्धांत, ईश्वर का स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क। तीसरा तत्व जो डेकार्ट ने स्वीकार किया वो है जड़ तत्व। पर जड़ तत्व की चर्चा में हम डेकार्ट के द्रव्य विचार को शामिल करके चलेंगे। पाश्चात्य दार्शनिकों में अधिकांश दार्शनिकों ने, जिसमें एक अरस्तु भी शामिल है, द्रव्य की एक परिभाषा दी कि द्रव्य वह है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। यही परिभाषा डेकार्ट ने दी, जो अबाधित हो, त्रिकाल अबाधित हो, तीनों कालों में जिसकी सत्ता बनी रहे। भारतीय दार्शनिकों में भी बहुत सारे दार्शनिकों ने, खासतौर से शंकराचार्य ने, एक ऐसी ही परिभाषा द्रव्य की दी है। डेकार्ट ने अस्तित्व स्वातंत्र्य ये द्रव्य का प्रमुख लक्षण माना, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने आत्मा और जड़ तत्व को भी द्रव्य कहा। और एक स्थान पर इस तत्व त्रय के चर्चा में, यानी ईश्वर, आत्मा और जड़ तत्व की चर्चा में, डेकार्ट ने यह भी कहा कि ईश्वर के अलावा अन्य जो दो तत्व हैं, द्रव्य हैं, वो ईश्वर पर आश्रित हैं, ईश्वर पर निर्भर हैं, उनकी सत्ता ईश्वर से स्वतंत्र नहीं। अब यहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि डेकार्ट ने यदि द्रव्य की परिभाषा स्वातंत्र्य अस्तित्व से दी है, तो फिर प्रश्न ये है कि जड़ और चित्त अर्थात आत्मा और जड़ सत्ता को किस आधार पर द्रव्य कहा जाए, क्योंकि चित्त और अचित्त तो अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर आश्रित हैं। तो डेकार्ट ने थोड़ी परिभाषा को परिवर्तन करते हुए कहा कि अस्तित्व स्वातंत्र्य द्रव्य की परिभाषा रखने से चित्त और अचित्त के द्रव्यत्व में कोई कमी नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि डेकार्ट ने कहा द्रव्य दो प्रकार के हैं, निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य। तो निरपेक्ष द्रव्य वह है जो अपने अस्तित्व के लिए, अपनी सत्ता के लिए किसी पर निर्भर नहीं, और सापेक्ष द्रव्य वो है जो ईश्वर पर आश्रित है। लेकिन प्रश्न फिर यहाँ यही है कि यदि चित्त और अचित्त को ईश्वर पर आश्रित माना जाए तो फिर उनको स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ डेकार्ट ने ये कहा कि ईश्वर परतंत्र होने से उनके अस्तित्व स्वातंत्र में कोई बाधा नहीं आती। यहाँ स्वातंत्र का जो अर्थ है वो ये है कि जड़ और चेतन, यानी चित्त और अचित्त, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, आश्रित नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्रता की परिभाषा में आते हैं। तो ऐसा कहने पर यहाँ डेकार्ट में एक अनेक अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, जिसको अपन ड्यूलिज्म की प्रॉब्लम कहते हैं, द्वैतवाद की समस्या कहते हैं। और सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जिन जिन दार्शनिकों ने द्वैतवाद को स्वीकार किया, उनके सामने उनके बीच संबंध एक बहुत बड़ी समस्या बन गया। तो डेकार्ट के भी सामने भी यही समस्या है कि यदि चित्त और अचित्त दो स्वतंत्र द्रव्य हैं, और चूंकि सृष्टि का निर्माण इन दोनों तत्वों के बगैर नहीं हो सकता, तो चित्त और अचित्त दो स्वतंत्र द्रव्य हैं, तो फिर इनमें संबंध क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण से होता है। दोनों की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए इनके बीच संबंध की स्थापना करना एक बड़ी समस्या है। तो डेकार्ट के दर्शन में हम दोहरा द्वैतवाद देखते हैं द्रव्य के तत्व स्तर पर। एक तो उन्होंने जो निरपेक्ष और सापेक्ष द्रव्य कहकर जो भेद किया, ये द्वैतवाद हो गया। दूसरा, सापेक्ष द्रव्यों में चित्त और अचित्त को एक दूसरे से स्वतंत्र माना, यानी चित्त और अचित्त यदि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं
तो फिर वो मिलजुल कर क्यों काम करते हैं, सृष्टि का निर्माण क्यों करते हैं। तो यहाँ इस समस्या के समाधान के लिए डेकार्ट ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको अपन कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, चित्त अचित संयोगवाद का सिद्धांत। यद्यपि डेकार्ट के इस चित्त अचित संयोगवाद क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत में थोड़ी विचित्र बातें भी देखने को मिलेंगी। तो डेकार्ट का यह सिद्धांत क्या कहता है? तो डेकार्ट ने माना कि जितने भी मानव शरीर हैं उन सभी शरीरों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है। सभी शरीरों में एक पीनियल ग्लैंड होती है, मस्तिष्क में जो रहती है, और उस पीनियल ग्लैंड में आत्मा निवास करती है। यानी यह पीनियल ग्लैंड जो मस्तिष्क में रहती है ये आत्मा का निवास स्थान है, ऐसा डेकार्ट ने कहा। मैंने पहले भी एक बार आग्रह किया था कि डेकार्ट जो है वो आत्मा को केवल मनुष्यों में ही स्वीकार करते हैं, अन्य जड़ पदार्थों में यानी पशुओं में या पेड़ पौधों में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली पीनियल ग्लैंड के अंदर आत्मा निवास करती है, और जब बाह्य किसी वस्तु का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, शरीर पर पड़ने से उसमें होने वाली क्रिया जो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, रक्त परिसंचरण के माध्यम से, प्राण तत्व के माध्यम से आत्मा जो पीनियल ग्लैंड में रहती है वहां पर जब पहुंचती है तो आत्मा उसके परिणाम स्वरूप उसकी प्रतिक्रिया देती है। यानी शरीर में होने वाली किसी भी क्रिया का प्रभाव जब आत्मा तक पहुंचता है तो आत्मा उसकी प्रतिक्रिया देती है। और वो प्रभाव पहुंचता कैसे है? अभी अपने बात की कि रक्त परिसंचरण, जिसको प्राणवायु कहते हैं, के माध्यम से। तो इसी तरह से यदि कोई आंतरिक भाव, मनोभाव पैदा होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम आत्मा में क्रिया होती है, तो उसी रक्त परिसंचरण और प्राणवायु के माध्यम से जब ये शरीर पर भी क्रिया पहुंचती है तो शरीर उसकी प्रतिक्रिया देता है। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया जड़ और चेतन के बीच एक संबंध स्थापित करने वाला एक माध्यम बनता है, ऐसा डेकार्ट ने कहा। लेकिन यहाँ डेकार्ट की आलोचना की जाती है कि एक तो डेकार्ट का ये कहना कि आत्मा मनुष्यों के अलावा कहीं होती नहीं, ये बात उचित नहीं मानी जाती। दूसरा ये मानी जाए, डेकार्ट ने जो बात कही कि आत्मा शरीर के एक विशेष भाग में रहती है, ये बात कहने पर भी खासतौर से न्यूरो मस्तिष्क वाले, जो मस्तिष्क के विज्ञान वाले जो वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आत्मा, हमारे मस्तिष्क में कोई पीनियल ग्लैंड नाम की चीज नहीं होती जहां आत्मा निवास करती हो, वो आत्मा की कोई सैया नहीं है। डेकार्ट के द्वारा आत्मा को एक विशेष स्थान पर स्थापित कर देना ये उनकी कोरी कल्पना है। तो डेकार्ट के इस क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत को इस आधार पर मस्तिष्क के विज्ञान के वैज्ञानिकों ने और दार्शनिकों ने स्वीकार किया। फिर दूसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया भी तो तभी होगी जब दोनों ही तत्व साथ रहेंगे। तो परिणाम प्रश्न ये है कि दोनों तत्व साथ आए कैसे? अब यहाँ यदि ये कहें कि ईश्वर के द्वारा आए, क्योंकि ईश्वर भी तो एक तत्व है, तो ईश्वर द्वारा नियंत्रित होने और साथ आने के कारण फिर भी इनकी स्वतंत्रता बाधित होगी कि ईश्वर ने जैसा तय कर दिया वैसा ही प्रभाव इन दोनों तत्वों में दिखाई दे रहा है। तो फिर ये दोनों तत्व स्वतंत्र कहाँ हुए? और फिर ईश्वर जो है उसका योगदान क्या है चित्त अचित संयोगवाद में? तो डेकार्ट कुल मिला के जो दार्शनिक समस्या के रूप में द्वैतवाद की जो समस्या है, इसका पूर्ण रूपेण कोई समाधान करने में सक्षम नहीं हो पाए। और हम देखेंगे कि डेकार्ट की समस्या आगे चलकर दार्शनिकों में, जैसे स्पिनोजा में हम इसको समानांतरवाद के नाम से पढ़ेंगे, और लाइब्निज में हम इसको पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे। यद्यपि अगले दोनों दार्शनिक डेकार्ट के दर्शन का सुधार और संशोधन है, लेकिन वो कहाँ तक इस बात में समर्थ और सक्षम हो पाए हैं कि डेकार्ट ने जो है द्वैतवाद की समस्या का समाधान किया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगला वीडियो पर जो है नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम स्पिनोजा पर बात प्रारंभ करेंगे, बेनेडिक्ट
स्पिनोजा, जो इस बुद्धिवादी दार्शनिक श्रृंखला के दूसरे महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। तो आज फिलहाल इतना ही है, संक्षेप में इसको बात को जानिए, समझिए, पढ़िए। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।